थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय बाद आप सबसे मिलना हो रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर एकत्रित होने के लिए। सो विल स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा उज्जैन के द्वारा आयोजित आप सबके लिए इस बुधवारी सत्र में हम सबका स्वागत करते हैं। और पिछली बार ये हमारा सौभाग्य था कि हमें श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु से श्रवण करने का मौका मिला। उम्मीद है आप सबको काफी पसंद आया होगा, लेकिन आपको आज मुझे झेलना पड़ेगा। तो स्वीट खाने के बाद करेला इतना अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। दिस इज अबाउट री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं, इसका रहस्य क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है, सीक्रेट क्या है, या फिर सिर्फ बोलने चलने वाली भाषाएं हैं, कुछ लोगों ने लिख दिया, कुछ लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते भी हैं, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं भी करते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे एक अनुरोध कि आप सब अगर अपने कैमरा चालू कर सकें तो काफी अच्छा होगा। एटलीस्ट मैं सबके दर्शन कर पाऊंगा तो एक आशीर्वाद मुझे आप सबका प्राप्त होगा। तो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। या तो 30 जून लगभग एक सवा महीना पहले आप लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक पर सुना है श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से, जब वो आत्मा के विषय के ऊपर बात कर रहे थे, द साइंस ऑफ सोल। तो काफी सारी चीजें वहां पर उन्होंने शेयर करी। उन्होंने बताया था कैसे आत्मा होती है। साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू उन्होंने वहां पर प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया था, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया था, पास्ट लाइफ मेमोरीज का वर्णन किया था, और रीइंकार्नेशन केसेस भी वहां पर उन्होंने बताए थे। और आप कुछ लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। सो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उन चीजों के आगे हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ये पुनर्जन्म के बारे में सिर्फ हम भारत में ही चर्चा करते हैं, हम हिंदू धर्म में ही चर्चा करते हैं, या फिर और भी दूसरे धर्मों में इसकी चर्चा होती है? अगर होती है तो क्या चर्चा होती है, और ये रेलेवेंट क्यों है, हम क्यों इसके बारे में जानें, हमको जानकर इससे मिलना क्या है? हम 1 घंटा सवा घंटा यहाँ पर बैठकर आपको सुनेंगे प्रभु जी, तो इसका फायदा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हियरिंग अबाउट रीइंकार्नेशन, इजंट इट? हमारी लाइफ में उसका रेलेवेंस क्या है? और साथ ही साथ शास्त्रों से कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं क्या? ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस हमने बहुत सारे देखे। कपिल मुनि प्रभु ने आपको बताया था कि डॉक्टर आइन स्टीवनसन है, उन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस इस पर स्टडी किए और उन्होंने सैकड़ों किताबें इस पर लिखी। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और इवन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, डिस्कवरी चैनल पर इसके बहुत सारे एपिसोड्स भी आ चुके हैं। सो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि रीइंकार्नेशन होता है, एक आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दैट इज ट्रू।
कृष्ण कहते हैं गीता में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। What to say of reincarnation? एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में, कृष्ण कहते हैं कि एक जीवात्मा अपने इसी जीवन काल में बहुत सारे शरीर परिवर्तित कर लेता है, isn't it? जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी मोस्टली बड़े हैं, तो बचपन में हमारा जो शरीर हुआ करता था और अभी जो शरीर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो पूरी तरीके से अलग है। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है और 5 दिन 10 दिन उसकी आयु है, उस समय उसका जो शरीर है, फिर वो जब आगे बड़ा होता है 5 साल 10 साल का होता है, उस समय उसकी जो आयु है, उस समय उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से चेंज है। फिर वही बच्चा 15-16 साल का होता है तब पूरा चेंज हो जाता है। फिर वही बच्चा आगे बड़ा होता है 35-40 का हो जाता है तब शरीर पूरा चेंज दिखता है। फिर एकदम बुढ़ापे में आ जाते हैं तो कई बार पहचान में भी नहीं आते हैं, अरे ये वही व्यक्ति है क्या। तो इस जीवन काल में कृष्ण कह रहे हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था में, यौवन अवस्था में, जरा मतलब बुढ़ापे में एक व्यक्ति अपना शरीर जैसे चेंज करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाती है। इसमें एग्जाम्पल आता है कपड़ों का, कि जैसे व्यक्ति कपड़े चेंज करता है ऐसे ही आत्मा शरीर चेंज करती है। कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम वो कपड़े फेंक करके नए कपड़े स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर जब पुराना हो जाता है, व्हेन इट इज नॉट यूजेबल एनी फर्दर, तब आत्मा ये शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सो इट इज एज गुड एज दिस। तो व्हाट इज द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन? रीइंकार्नेशन का साइंस क्या है? हमारे गुरु महाराज परम आराध्य श्री श्रीमद भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज बहुत ही सरल शब्दों में बताते थे। वो कहते थे कि हम रात में सोते हैं, नींद लेते हैं और आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करके जब हम सुबह जागते हैं तो हम उसी शरीर में जागेंगे, तब वो नींद हुई। लेकिन हम आंखें बंद करेंगे और दूसरे शरीर में जागेंगे तो वो मृत्यु हुई। दैट इज रीइंकार्नेशन एक्चुअली। तो जब हम सोते हैं, सोने के बाद हम इसी शरीर में अगर जागेंगे तो हमारी नींद हुई, लेकिन अगर सोने के बाद हम दूसरे शरीर में जागेंगे, सो दैट इज रीइंकार्नेशन, दैट इज डेथ। सो इट इज एज सिंपल एज दिस। लेकिन लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि मृत्यु बहुत भयानक होती है, कई बार बहुत दर्दनाक होती है। कई बार सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दर्द सहन करना किसी को अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, पॉइंट इज दिस। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे धर्म भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने कपिल मुनि गुरु से श्रवण की होगी स्टोरी, 2 केसेस उन्होंने बताया होंगे। एक छोटी सी लड़की शुक्ला करके, कैसे वो अपने परिवार वालों को लेकर जाती है उसकी पुराने जन्म में जो उसका गांव था, वहां पर जाकर सारी डिटेल्स दिखाती है कि मेरा घर कहाँ है, गांव का रास्ता कैसा है, मेरे पति कौन है, ससुर कौन है, सास कौन है, मेरे बेटे बेटियां कौन है, मनु उसका पुराना नाम था, एंड ऑल दैट। एक और केस उन्होंने बताया हुआ, एक छोटा सा बालक जो पायलट हुआ करता था पहले, और जिसकी लड़ाई करते करते जान गई थी। सो उन पॉइंट्स हम आगे चलते हैं। आप लोग काफी कन्विंस्ड हैं, आप लोगों को पता चल चुका है दैट रीइंकार्नेशन टू एग्जिस्ट, यस रीइंकार्नेशन होता है। ग्रीस में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे सोक्रेटिस, पाइथागोरस, प्लेटो, ऐसे बहुत सारे ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर्स हैं जो अपने जीवन की शिक्षाओं में रीइंकार्नेशन को, पुनर्जन्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। और पाइथागोरस तो ये भी क्लेम करते थे कि वो अपने पुराने जन्म की चीजों को जानते हैं। He remembers his past life memories। और बेसिकली इन सारे ग्रीक फिलोसोफर्स ने उनके सिद्धांतों को 10 भागों में बांटा है। कैसे आत्मा का अस्तित्व कहाँ से है, कैसे आत्मा नीचे भौतिक जगत में आती है, एक जन्म लिया, एक जीवन की अवधि क्या है, और ऐसे आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, रीइंकार्नेशन कैसे होता है, ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है, इस जगत से निकलकर बाहर कैसे जाया जाए, जजमेंट डे, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना, यमराज हमारी परीक्षा करते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए। सो लाइक दैट दे हैव देयर ओन कंसेप्शन, उनकी खुद की धारणा है कि जजमेंट डे पर लोग, आपकी एक हायर शक्ति, वो हमें जज करेगी हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, और उसके बेसिस पर हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या तो हेल या फिर हेवन, स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क मिलेगा। सो दिस इज इन ग्रीस।
बुद्धिज्म में बात करें तो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने उन्होंने स्वयं ही जातक टेल्स करके 547 कहानियां बताई हैं जहां पर रीइंकार्नेशन होता है। तो भगवान बुद्ध ने स्वयं उन्होंने ये चीजें बताई हैं। तो बौद्ध धर्म में तो बहुत डिटेल में वर्णन है। उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में जब वर्णन आता है कि बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट करके उनका वर्णन आता है कि जॉन द बैप्टिस्ट जब उन्हें हेरोड ने मारा था, उनका सर कलम कर दिया था, तो वो एक पैगंबर बन के पैदा हुए जिनका नाम था इलियास, प्रॉफिट इलियास ऐसा करके। तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वहां पर। उसके रेफरेंसेस भी यहाँ पर हैं। और क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, जस्टिन मार्ट्री, सेंट जॉर्जिया ऑफ नाइसा, अर्बोनिसिस, सेंट जेरोमे, ऐसे करके बहुत सारे एडवोकेट्स हुआ करते थे क्रिश्चियन धर्म में। अनामिका माता जी यहाँ पर हैं, शी टीचर्स इन क्रिश्चियन स्कूल में भी, शी नोस बेटर। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारी डिटेल्स हैं जहां पर वो रीइंकार्नेशन केसेस का वर्णन करते हैं। माता जी आपको शेयर करना चाहेंगे? Should I unmute you? Can you unmute, माता जी? ओके, maybe some technical issue. तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पर वो ट्रांसमाइग्रेशन और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के बारे में और कैसे मृत्यु के उपरांत आत्मा दूसरे शरीर में जाती है उस बारे में बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, और लोग कई बार हैरान भी हो जाते हैं। कभी मुनि प्रभु ने आपको एक और चीज बताई होगी कि कैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मान लीजिए डर है, फोबिया है, वाटर फोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी से हुई होगी। किसी को कुछ मार्क्स होते हैं शरीर में जन्म से, है ना, यहाँ पर कुछ धब्बा है, यहाँ पर कुछ कटने का मार्क है, बचपन से, चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी। तो हो सकता है पुराने जन्म में कुछ ना कुछ रिलेशन उनसे रहा हो। किसी को आग का डर लगता है तो हो सकता है उसकी जलने से मृत्यु हुई हो। किसी को शार्प ऑब्जेक्ट्स का डर लगता है तो हो सकता है तलवार से या चाकू से उसकी मृत्यु हुई हो। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो हो सकता है गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स एक जीवात्मा इस शरीर में दिखाता है, इस जन्म में दिखाता है, जो उसके पुराने जन्म से रिलेटेड होते हैं। पर सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज, प्रभु जी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस बार? हाँ, इनको जानकर हमें क्या फायदा मिलना है, ये हमारे जीवन में कैसे रेलेवेंट है? अरे प्रभु इतना समय किसके पास है, इतना टेंशन क्यों लेंगे, खाओ पियो ऐश करो, खत्म करो। इतना सुनने की जरूरत क्या है, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? तो मान लीजिए आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि क्यों इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि ये जरूरी? कोई आंसर देना चाहेगा? आप हाथ उठा सकते हैं वर्चुअली, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस रक्षित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। और प्रभु, यदि हमें इनकारनेशन का पता होगा, जैसे पिछले जन्म का पता होगा, तो उसमें से हमें बहुत सारी जो मिस्टेक्स हमने करी है पिछले पास्ट लाइफ में, हाँ, कई धोखे हमें मिले होंगे, कई हमने मिस्टेक्स करी होगी, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रभु, अगर हमें वेरी पता गुड। होगा कि ये इस जन्म में हमें नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड। तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं पहले जिनके कारण हमें कुछ सजा मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, तो वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, सुधारने का मौका हमें मिलेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कैसे आप कन्विंस करेंगे व्यक्ति को जो बोलेगा कि ये सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, मैं क्यों इन सारी चीजों में अपना समय दूं? आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या फायदा है इन सारी चीजों का? ओके, मनमोहन गोपाल प्रभु, यू कैन अनम्यूट। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज कट रही है, इंटरनेट का इश्यू है। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं? हरे कृष्ण। आप वीडियो ऑफ करके बोल दीजिए। आवाज आ रही? ना प्रभु, थोड़ा डिस्टरबेंस है, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है, बैंडविड्थ कम मिल रहा है आपको।
आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए नहीं। भगवान। ओके ओके श्योर। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? कैसे आप कन्विंस करेंगे? ओके, ब्रजेश शुक्ला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। मैं आने वाला जन्म अपना सुधार सकता हूँ और अपनी योनि सुधार सकता हूँ। हाँ, वेरी गुड। ऑलरेडी रक्षित प्रभु ने ये पॉइंट एक बार टच किया कि हमने जो गलतियां की हम उसको सुधार सकते हैं, आने वाला जीवन सुधार सकते हैं। वेरी गुड। आने वाले जन्म में मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ प्रभु जी कि मुझे किसी कोख में जन्म नहीं लेना। ओके, मुझे भगवत धाम जाना है। हाँ वेरी गुड। तो हम इतना सुधार सकते हैं कि हम इस स्तर तक पहुंच जाएं कि हम कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं और आगे जा सकते हैं। वेरी गुड, रूट कॉज ही खत्म कर दें। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारे इसमें आंसर हो सकते हैं। आप लोग काफी बुद्धिमान हैं, अगर बोलना चाहें तो बहुत कुछ इसमें हो सकता है। थोड़े से कॉन्फिडेंस ही कमी है। चाहे तो हमारे बच्चे भी इसका आंसर कर सकते हैं। ओके ठीक है। यू सी, हम देखते हैं ज्यादातर लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो लोग समझना नहीं चाहते हैं, अपना समय नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी से वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो आचार्य उनको कंपेयर करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक कसाई घर में एक बकरी खड़ी है साइड में, और एक कसाई ने क्या किया है, उसको थोड़ी हरी घास वहां पर दे दी है और बकरी शांति से हरी घास खा रही है, isn't it? और वहीं पर पास ही में कसाई क्या कर रहा है, दूसरी बकरी को पकड़ करके उसको काट रहा है, मार रहा है, isn't it? और वो तड़प रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कसाई उसको छोड़ता नहीं है, पकड़ करके उसको मारता है। तो और पास में खड़ी जो बकरी है उसको परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती से घास खा रही है। उसको मन में चिंतन चल रहा है, चलो वो अच्छा है, गई, अब उसके हिस्से की घास भी मुझे मिलेगी तो मैं डबल घास खाऊंगी। लेकिन वो मूर्ख बकरी ये नहीं समझ पाती कि अगला नंबर मेरा ही है। जैसे उसको काटा जा रहा है ऐसे अगला नंबर मेरा ही है, मुझे भी काटा जाएगा। क्यों? ये लक्षण है एक मूर्ख व्यक्ति का। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, संसार में बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतना कष्ट में है, ठीक है दूसरों के साथ होगा लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। जब भी यमराज के दूत मेरे पास आएंगे तो मैं एक लेटर लिख के उनको दे दूंगा कि अभी नहीं, कृपया करके थोड़े दिन बाद आइएगा, गिव मी अ लीव एप्लीकेशन, गिव मी अ लीव फॉर 10 days, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बाद में आइएगा तो ऐसा नहीं होता है। वी कैन नॉट चीट, वी कैन नॉट चीट। तो जब व्यक्ति इन सारी चीजों में रुचि नहीं दिखाता है तब उसको क्या माना जाता है, एक मूर्ख बकरी के समान ही माना जाता है। महाभारत में इसका वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज से एक बार यक्ष ने पूछा था कि सबसे अद्भुत चीज आपको कौन सी लगती है, आश्चर्यजनक चीज इस दुनिया में कौन सी लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, एक श्लोक में बताते हैं, आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषस्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम्, कि धीरे धीरे करके सारे जीव गच्छन्ति यमालयम, एक एक करके यमालय में जा रहे हैं, यमराज के धाम को जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सबको लगता है कि मैं नहीं आएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी उम्र तो कम से कम 70-80 साल लिखी है, इतना तो जीना ही चाहिए। मान लीजिए कोरोना आया, कितने ही लोग गए, छोटे बड़े कितने ही लोग गए, लेकिन लोगों को लग रहा नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ऑल ओवर प्लानिंग, हमारी जितनी प्लानिंग ऐसी हिसाब से होती है कि कम से कम 70-80 साल तक तो मैं जीऊंगा। अरे बाबा, हु कैन टेक द गारंटी, हु कैन टेक द गारंटी। धीरे धीरे करके सभी लोग हिमालय जा रहे हैं, छोटे बड़े। दिस इज थिंग कि हम मृत्यु को देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने से, मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, मृत्यु के बारे में सुनते हैं,
हर एक उम्र का व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, इवन कोरोना के पहले की भी बात करी जाए, कितने ही लोग किसी ना किसी कारण से अपना शरीर छोड़ते हैं, लेकिन हमें हमारे केस में लगता नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, एटलीस्ट मैं 70-80 साल तक जीऊँ। इसलिए हम इतना समय पढ़ाई में देते हैं, फिर इतना समय जॉब में देते हैं, ऑल अवर प्लानिंग इज सच दैट, तो दिस इज साइन ऑफ फुलिशनेस। ये एक मूर्ख व्यक्ति का साइन है। उस बकरी के समान कंपेयर किया गया है। हाँ ठीक है, दूसरों के साथ हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, isn't it? और जीवन हमारा किस में जाता है? साधारण व्यक्ति का जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने में जाता है। जैसे वो बकरी घास खा रही है, ऐसे ही एक साधारण जीव सिर्फ इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, पैसा कमाकर भोग करने की इच्छा उसके अंदर है, बहुत भोग करना चाहता है, isn't it? तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तब हम देखेंगे कि एक दिन मृत्यु बहुत नजदीक सामने आ गई और उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। We cannot do anything about that. इसलिए अगर इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो हमें कितना फायदा है। जैसे रक्षित कौर ने बताया कि हम जो गलतियां पहले कर रहे थे उससे बच सकते हैं। ब्रजेश ने बताया कि हम भगवत धाम को जा सकते हैं। सो यस, दिस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, अगर रीइंकार्नेशन रियलिटी है तो क्या मैं अपना अगला शरीर चुन सकता हूँ? अगला शरीर मुझे कौन सा मिलने वाला है, क्या मैं उसको अभी डिसाइड कर सकता हूँ? क्या मेरे हाथ में? ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा अगला शरीर बहुत अच्छा सुधर जाए? आई डोंट नो, मैंने आपको एक कहानी बताई कि नहीं, मैं भी बता देता हूँ। एक व्यक्ति एक बार एक टापू पर गया था। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, डेजर्ट आइलैंड। एक टापू पर गया था, तो जैसे ही उस टापू पर जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं, तो वो डर जाता है, उसे लग रहा है मारने के लिए आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इकट्ठा आकर के उसको उठा करके अपना राजा बना लेते हैं। ये हमारा राजा आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया। उसको उठा करके एकदम बैंड बारात के साथ लेकर जाते हैं, उसको राजा बना लेते हैं। तो ये आश्चर्यचकित बोले ये क्या हो गया, मैं तो ऐसे निकला था अपने बोट पर, तूफान में मेरी बोट भटक गई और यहाँ पर इस टापू पे आ गया और इन लोगों ने राजा बना दिया। तो बहुत महीनों तक वो राजा के रूप में एंजॉयमेंट करता है। फिर उसे एक दिन क्लिक होता है, भैया इनसे पूछो तो सही, ये रहस्य क्या है, मुझे राजा क्यों बना दिया अनजान व्यक्ति को? तो अपने मंत्री को बुलाता है, मंत्री इधर आओ, एक चीज बताओ कि मैं तो अनजान हूँ, मैं तो बाहर से आया था, कोई मुझे जानता नहीं है, आप लोगों ने मुझे क्यों राजा बना दिया? देखिए, बोलते हैं राजा साहब हमारे यहाँ की परंपरा है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो हम उसे राजा बना देते हैं। अच्छा, और वो कब तक रहता है? उसका ड्यूरेशन 1 साल का रहता है। 1 साल तक वो राजा रहता है। उसके बाद क्या करते हैं उसके साथ? उसके बाद पास में ही एक दूसरा टापू है जो एकदम बंजर जमीन है, जहां पर रहने खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति तड़प तड़प के भूख प्यास के मारे अपने मर जाता है। 1 साल बाद हम उसको वहां भेज देते हैं। तो 1 साल तक हम उसको बहुत खिलाते पिलाते हैं, बहुत आराम देते हैं, ऐशो आराम देते हैं, लेकिन 1 साल बाद हम उसको वहां भेज देते हैं। बोले अच्छा, तो आप मेरे साथ भी ऐसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप हमारे राजा हैं, आपके साथ भी करेंगे। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। तो सोचिए, इस परिस्थिति में कोई व्यक्ति है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या चुपचाप बैठ जाना चाहिए, सहन करना चाहिए, या फिर आंखें बंद करके चलो ठीक है अब तो 1 साल है, जितना मजा लेना है ले लो, बाद में तो मरना ही है? नहीं, ऐसा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये व्यक्ति क्या करता है, जितने बचे हुए महीने होते हैं 6-7 महीने, उस बचे हुए 6-7 महीने में वो अपनी आधी सेना वहां पर भेज देता है, आधे राज्य वालों को उस आइलैंड पर भेज देता है, वहां पर महल बनवाना चालू कर देता है, वहां पर खेती करवाना चालू कर देता है, पानी के अरेंजमेंट्स कर देता है। तो 7 महीने कड़ी मेहनत करता है, और जैसे 1 साल खत्म होता है, जब उसको भेजा जाता है वहां पर, तो वहां पर वो जमीन भी एकदम उपजाऊ हो जाती है, वहां पर उसका राज्य ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो 1 साल बाद वो वहां पर एंजॉय करता है। तो दिस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो सिर्फ अभी के समय को देखकर एंजॉय करना चाहे, लेकिन अभी कैसे हम भक्ति करें, अभी कैसे हम मेहनत करें ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसलिए हम लोग यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या फ्यूचर की बॉडी डिसाइड करना मेरे हाथ में है? ये एक प्रश्न। अच्छा, शरीर हम चेंज करते हैं, रीइंकार्नेशन करते हैं, लेकिन आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा तो सनातन है। तो आत्मा जब सनातन है तो ऐसा भगवान ने नियम ही क्यों बनाया कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है? तो अगर ऐसा नियम यहाँ पर है तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए, मुझे बार बार जन्म ना लेना पड़े, इस कष्टदायक जीवन में ना आना पड़े, हमेशा आनंद में हम रह पाए? देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं, शास्त्र बताते हैं ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साधारण व्यक्तियों के जीवन में आते नहीं।
इट डज नॉट कम। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे जन्म मृत्यु के परे सोच पाऊं, मेरे यहाँ पर आने का कारण क्या है, मैं क्यों यहाँ पर कष्ट भोग रहा हूँ, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करूं। नहीं तो सभी लोग सिर्फ इसी बारे में सोचते हैं कि ठीक है थोड़े कष्ट हैं, थोड़ा पैसा और कमाओ सुधर जाएगा, और ज्यादा कष्ट आ रहे नहीं, थोड़ा मेहनत और करो और सुधर जाएगा, पैसा कमाओ, जस्ट पैसा कमाओ। कहीं ना कहीं समस्या है, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करो, ज्यादा दुख आ रहा है थोड़ा मूवी देख कर आ जाओ, कहीं घूम कर आ जाओ, और ज्यादा दुख आ रहा है तो लोग शराब की दुकान पे चले जाते हैं। बट एक्चुअली ऐसे सॉल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहीं और। हमने इस बारे में बहुत चर्चा करी है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, ये रीइंकार्नेशन, आत्मा के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, इस जानकारी के माध्यम से एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसको इतना कुछ धन संपदा मिल जाएगी जिसकी वो तुलना भी नहीं कर सकता। दैट इज इन शास्त्रों में इसका एक बहुत सुंदर वर्णन आता है 5वें स्कंद में भरत महाराज के केस में। आपने सुनी होगी भरत महाराज की स्टोरी, कहानी, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि कैसे भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत। एक्चुअली उनके नाम पर ही इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष रखा गया, नहीं तो पहले, इससे पहले इसका नाम था इलावृत वर्ष। उस समय बहुत ही फेमस, बहुत ही पराक्रमी राजा थे वो, और इतने फेमस थे। एक्चुअली ऋषभ देव के वो बेटे थे। भगवान ऋषभ देव जब आए थे तो उनके सबसे बड़े बेटे भरत महाराज थे, और इतना अच्छे से उन्होंने राज्यभार संभाला कि हर जगह पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। पूरी पृथ्वी का नाम उस समय भारतवर्ष था। धीरे धीरे करके भारतवर्ष सिमटता गया। तो उन्होंने पूरा, जब उनका युवावस्था में उन्होंने राज्यभार संभाला, तब एक समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि अभी ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने बेटों को दे देता हूँ, एंड आई शुड रिटायर, मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो वो संन्यास लेकर पुला आश्रम नाम की जगह, जो हिमालय के फुटहिल्स पर है, हिमालय के नीचे है, तो वहां पर पुला आश्रम में वो जाते हैं, और भरत महाराज वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं गंडकी नदी के पास में, और उस गंडकी नदी के पास में अपनी कुटिया में वहां पर भरत महाराज रह रहे हैं, और वहां पर ध्यान लगाते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर रेगुलरली ध्यान लगाते हैं जीवन सफल करने के लिए। देखिए ये भारत की सुंदरता है कि लोगों को पता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी लेना जरूरी, गृहस्थी में जाना जरूरी है, लेकिन सबसे मुख्य चीज है जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, वो भी जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि बुढ़ापे में व्यक्ति, जब जवान व्यक्ति भक्ति करता है तो लोग बोलते तो है माता पिता दादा दादी की, बेटा ये कोई उम्र है भक्ति करने की, जब बूढ़े हो जाओगे तो करना। और जो बूढ़े हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो टीवी देखेंगे, या बहुओं के ऊपर आदेश चलाएंगे, बेटों को गालियां देंगे किसी जानवर के साथ खेलेंगे, पोते पोते के साथ खेलेंगे। और विदेशों में तो बूढ़े व्यक्ति वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं, बॉलिंग करने चले जाते हैं, वो सिर्फ इसी में टाइम पास करते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए अपना समय नहीं देते। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति की स्टार्टिंग, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार अवस्था से होना चाहिए, 5 साल की आयु से होना चाहिए। यानी कि वहां पर भरत महाराज जाते हैं, और भरत महाराज भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों के उच्चारण करते हुए भगवान पर ध्यान लगाते हैं, और उनका दिनचर्या ये रहती है कि वो मैक्सिमम टाइम ध्यान लगा रहे हैं, और खाने पीने के लिए जंगल में उपस्थित कुछ फल हैं या फिर कुछ जड़ें हैं वो इकट्ठा करते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं कृष्ण को, और उसे प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, और दिन भर भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। काफी समय तक उन्होंने ये किया, और करते करते उनकी भक्ति में इतनी प्रगति हुई कि उनके अंदर भाव आने लगे, अष्ट सात्विक विकार आने लगे। तो ये भक्ति की बहुत ऊपर की स्टेजेस हैं, 9 स्टेज होती हैं। 9 स्टेज में से भरत महाराज 8वीं स्टेज तक पहुंच गए थे, जिसको कहते हैं भाव। इसके बाद बचता है प्रेम। तो भाव की स्टेज तक भरत महाराज वहां पर पहुंच चुके थे। और एक दिन ऐसा होता है, भरत महाराज अपना ध्यान लगा रहे होते हैं गंडकी नदी पर, और उस नदी में से एक हिरणी जो है पानी पीने के लिए आती है, और वो गर्भवती होती है। तो वहां पर पानी पी रही होती है, और इतने में बहुत जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। हाँ,
तो पानी पीते पीते जब वो शेर की आवाज सुनती है तो बहुत डर जाती है, और डर के मारे वो नदी में छलांग लगाती है, नदी के उस तरफ जाने की। और उस डर के मारे उसका वहां पर मिस कैरेज हो जाता है, और जो छोटा बेबी हिरण है वो नदी में ही उसको जन्म देती है। तो वो छोटा सा हिरण का बच्चा नदी में तैरकर जा रहा है, और ये जैसे जैसे कर कर दर्द में नदी के उस पार पहुंचती है, और उस पार पहुंचकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी भरत महाराज ये सब देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने हो रहा है कि इसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है जो नदी में बहकर जा रहा है, और ये वहां पर जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो भरत महाराज क्योंकि भगवान के भक्त हैं, स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में बहुत करुणा है, तो वो क्या करते हैं, उस छोटे से बालक को उठा कर ले आते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव पिक्चर्स आई कैन शो हियर। उस छोटे से हिरण के बच्चे को भरत महाराज उठा करके ले आते हैं, और उठा करके लाने के बाद भरत महाराज उसे बचाते हैं, अपने साथ में रखते हैं, और उसका ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। He tries to protect him. Yes. Yeah. I hope it is visible. Yeah. तो भरत महाराज उस छोटे से हिरण के बच्चे को बचाकर लाते हैं और उसका ध्यान रखना चालू करते हैं। अभी माता यहाँ पर नहीं है, माता की एब्सेंस में भरत महाराज ही उसे धीरे धीरे उसका लालन पालन करना चालू करते हैं। वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके खाने का अरेंजमेंट करते हैं, घास वगैरह लेकर आते हैं, उसके सोने का अरेंजमेंट करते हैं, और धीरे धीरे करके भरत महाराज उनकी केयर करना चालू करते हैं। यहाँ तक कि भरत महाराज उसे हमेशा अपने साथ में रखते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं, और खाना भी साथ में खाते हैं। इधर हिरण भी साथ में खाना खा रहा है, और इधर भरत महाराज भी वहीं पर जो उनका जड़े और फ्रूट्स उनको मिलता था वो साथ में करते थे। और भगवान की सेवा के लिए जब भरत महाराज जंगल से कुछ फूल फल जड़े तोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, तो इस डर में कि मैं इस हिरण के बच्चे को पीछे अकेला छोड़ूं तो कोई जानवर खा ना जाए, इसको मार ना दे, इसलिए वो हिरण के बच्चे को भी खुद ही लेकर जाते थे, साथ में लेकर जाते थे ऐसा। और धीरे धीरे करके भरत महाराज की हिरण से आसक्ति बढ़ती गई, और अपने कंधे पर उसको बिठाकर लेकर जाते थे। इस हिरण के प्रति उनका प्रेम और उसका आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि उसको गोद में बिठाकर भरत महाराज ध्यान लगाते थे। भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन गोद में कौन बैठा है? हिरण बैठा है, isn't it? और रात में जब सोते थे तो रात में सोते समय भी अपनी छाती पर हिरण के बच्चे को रखकर सोते थे कि गलती से भी कोई आना जाए, ये कहीं चला ना जाए, लाइक दैट। इतना आसक्ति। तो सोचिए, ये व्यक्ति राजा, भागवतम में वर्णन है कि इसने पूरा राज्य अपना मलवत त्याग किया। मलवत त्याग मतलब जैसे व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसको दुख नहीं होता कभी, उसी प्रकार से जब भरत महाराज ने पूरा राज्य छोड़ा, अपनी पत्नियों को छोड़ा, संतानों को छोड़ा, सारा धन ऐश्वर्य सब छोड़ दिया, तो भरत महाराज ने पलट कर कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी दुख नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया। लेकिन इस हिरण के बच्चे से उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि हर जगह वो हिरण के बच्चे को लेकर जाने लगे, अपने साथ में लगने लगे। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी भौतिक जगत की इन बाहरी चीजों पर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। We should not get too much attached. तो ऐसे ही एक बार जब भरत महाराज ध्यान लगा रहे थे तो हिरण का बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके खेलते खेलते थोड़ा कहीं दूर निकल गया, और दूर निकलते निकलते ज्यादा दूर चला गया। तो थोड़ी देर बाद जब भरत महाराज का ध्यान टूटा तब उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा यहाँ पर नहीं, हो सकता है उसका कुछ नाम भी रख दिया होगा, सोनू मोनू छोटू। तो हिरण का बच्चा यहाँ पर नहीं है। तो अब उनके हृदय में डर लगने लगा, अरे कहाँ गया? आसपास देखा, उसको बुलाया नाम से तो आया नहीं, समय निकल गया काफी। तो अब उनके मन में चिंता होने लगी, डर लगने लगा। तो भरत महाराज उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, सारी दिशाओं में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और जैसे जाते हैं उनके मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं कि कोई खा ना गया हो, कोई शेर ना ले गया, कोई चीता ना ले गया हो, कोई भालू ना ले गया हो, बहुत सारी चीजें।
ऐसे करते हुए भरत महाराज वहां पर जा रहे हैं और उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम से लेकर रात हो जाती है, और जितना ही समय जाता जा रहा है, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही, उनके हृदय में डर उस हिरण के बच्चे के लिए बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कौन उसका ध्यान रखेगा, कौन उसकी सुरक्षा करेगा, कौन उसे खिलाएगा, कोई खा तो नहीं गया, वो मुझ पर आश्रित था, सिर्फ मैं ही उसका ध्यान रखने वाला था, लाइक दैट। ऐसे सोचते सोचते उनके हृदय में डर, उसके प्रति भावना बहुत बढ़ती जा रही, और ऐसा करके रात में उन्होंने उस हिरण की आसक्ति के कारण ही दर्द के मारे अपना शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ते समय किसका सोचने लगे, किसका स्मरण करने लगे, उस हिरण का। जैसे फोटो में आपको दिख रहा है, उस हिरण के बच्चे का स्मरण करते 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 भरत महाराज अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और जब शरीर उन्होंने छोड़ दिया, तब भरत महाराज को अगला जन्म मिलता है, वो उस अगले जन्म में उनको मिलता है हिरण का शरीर। Now this is a mystery। तो 3 लाइफ यहाँ पर भरत महाराज की वर्णन है कि अगला शरीर उन्हें मिलता है हिरण का, और भगवान की कृपा से उन्हें उस हिरण के शरीर में याद था कि पिछले जन्म में वो कौन थे। He could remember, उन्हें याद था कि पिछले जन्म में वो एक राजा थे, और राजा होने के बाद उन्होंने कैसे सब कुछ छोड़ा और भक्ति की इतनी पराकाष्ठा तक वो पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर उनसे एक गलती हो गई, हिरण से वो आसक्त हो गए। तो भगवान को याद करने की जगह उन्होंने हिरण को याद किया, और हिरण को याद करते करते अपना शरीर छोड़ा, इसलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। सो कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरं तत्तत् एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसे वही शरीर प्राप्त होता है। Isn't it? तो अगर कोई पति अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए छोड़ेगा तो अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा, और ऐसे कोई पत्नी अपने पति का स्मरण करते हुए छोड़ेगी तो वो पुरुष बनेगी। सो ये प्रकृति का नियम है। किसी को अपने पालतू जानवर से आसक्ति होती है, इसलिए कई बार बोलते हैं घरों में कुत्ते नहीं पालना चाहिए, कि कुत्ते से ज्यादा आसक्त हो गए, उसका स्मरण करते करते शरीर छोड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। So we should be very cautious about it। आसक्ति हमारी जानवरों पर नहीं होना चाहिए, आसक्ति हमारी भगवान से होना चाहिए। भगवान का शरीर, भगवान के बारे में स्मरण करते हुए शरीर त्यागना चाहिए। इसलिए कहते हैं अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान नारायण का स्मरण होना चाहिए, वो जीवन की पूर्णता है एक्चुअली। तब भगवान की कृपा से उन्हें याद रहा कि पिछले जन्म में वो कैसे भरत महाराज थे, और जैसे उन्हें ये स्मरण हुआ और अपने आप को हिरण के शरीर में देखते हैं, सोचिए कितना दुख उन्हें हुआ होगा। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछने वाले, प्रभु जी हमें पुराना जीवन के बारे में याद क्यों नहीं रहता है? Why don't we remember our past life memories? अगर भगवान हमें बताते कितना अच्छा होता। जरा थोड़ा विचार करके देखिए, मान लीजिए पिछले जन्म में हम सुअर थे, we were pigs, तो क्या इस जन्म में फीस्ट का आस्वादन ले पाएंगे? नहीं। जब भी खाने बैठेंगे पुराने जन्म की याद आएगी तो हम खा नहीं पाएंगे। इसलिए पिछले जन्म में मान लीजिए किसी ने हमें बहुत बर्बरता से हमारा मर्डर किया, मारा, बहुत बेदर्दी से हमें हत्या हुई, तो हमेशा वो स्मरण बना रहेगा। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों जीवन हम बिताकर आ चुके हैं। उन लाखों जीवन की स्मृतियां अगर हम लेकर अभी आएंगे तो इस जीवन में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, शांति से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा एक जीवात्मा को भुला देते हैं कि पिछले जन्म में क्या था। तो सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं, सुख बहुत ही कम रहते हैं, दुख ही ज्यादा रहते हैं। इसलिए भगवान से हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया देना चाहिए कि भगवान कितना परफेक्टली एक जीवात्मा के बारे में सोचते हैं। कुछ केसेस में अगर किसी को याद रहता है तो वो लोग बताते हैं कि रातों की नींद उनकी हराम हो जाती है, सो नहीं पाते हैं, रात में उनको सपने आ रहे हैं, उनको डर लगता है, घर से भाग जाते हैं, वो समझ नहीं आता उनको क्या करें। तो कुछ केसेस में जिनको याद रहता है वो जीवन शांति से जी नहीं पाते। ऐसे भरत महाराज हिरण के शरीर में है, लेकिन उन्हें याद है कि मैं राजा था, मैं क्या सूखी घास यहाँ पर खाऊं जब मैं वहां पर इतना 56 भोग खाया करता था, मैं क्या हिरण और हिरणी के साथ संपर्क रखूं, मेरे वहां पर रानियां थी, इतने सारे बच्चे थे, isn't it? तो स्वाभाविक रूप से इस हिरण के शरीर में रहते हुए भरत महाराज के अंदर वैराग्य आ जाता है। जो गलती मैंने पहले करी थी वो गलती मैं अभी नहीं करना चाहता। इसलिए जैसे कि थोड़े बड़े होते हैं
वो हिरण के शरीर में ही अपना झुंड छोड़कर चले जाते हैं वापस पुलह आश्रम, जहां पर उन्होंने अपनी भक्ति करी थी स्टार्ट। उस पुलह आश्रम में जाकर अब दुख की बात यह है कि इस शरीर में भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते, इस शरीर में भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, भक्ति का अभ्यास जानवर के शरीर में नहीं कर सकते। यह फैसिलिटी सिर्फ मनुष्यों के पास उपलब्ध है, isn't it? सिर्फ एक चीज उनके पास है, वो ये कि उस पुलह आश्रम में जो दूसरे साधु हैं उनकी कुटिया के पास में वो रहते थे और उनके मुख से हरि कथा का श्रवण वो करते थे। वो जब हरि कथा करते थे तो बैठकर वहां पर उनके मुख से वो श्रवण किया करते थे। कभी कभी ऐसे कुछ प्रश्न भी आते हैं, बोले प्रभु जी हम देखते हैं कि एक कुत्ता है वो मंदिर के आसपास ही रहता है, गाय है वो हमेशा मंदिर के आसपास रहती है, साउथ इंडिया में एक मगरमच्छ वो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाता है। हाँ, तो ऐसे कुछ कुछ केसेस हमें मिलते हैं, कुछ कुछ जानवर हैं जो भक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से इंक्लाइंड है। तो ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा है उनके ऊपर। जैसे भरत महाराज हिरण के शरीर में रहते हुए उन्हें याद है अपने पूर्व जन्म के बारे में, इसलिए ना तो वो हिरण जैसे घास खाता है वैसे घास खा रहे हैं, न हिरण हिरणी से संपर्क कर रहे हैं, न हिरण के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, न इधर उधर कूद रहे हैं, पानी में मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो चले गए सीधा पुलह आश्रम, साधुओं के संग में रहने लगे। साधु जो हरि कथा करते थे वो सुनते थे और जो प्रसाद साधु देते थे वो प्रसाद खाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपना जीवन निकाला और इस दुख में कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने अपना जीवन ही निकाला हरि कथा श्रवण करते हुए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जानवर के शरीर से सीधा व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म में दोबारा आना पड़ता है। तो इतना करने के बाद जब उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा तब भरत महाराज को अगला जन्म मिला, फिर एक मनुष्य का, और इस बार वो राजा नहीं, इस बार वो ब्राह्मण बने, क्योंकि धीरे धीरे ब्राह्मणों का संग लेते लेते भगवान के बारे में कथा श्रवण किया तो भगवान ने उनको एक अनुकूल परिस्थिति में भेजा जहां पर वो अपनी भक्ति का अभ्यास जारी रख सके। तो वो अगले जीवन में एक ब्राह्मण बने, और इस केस में भी ये भगवान का विशेष आयोजन था कि उन्हें न सिर्फ उनके पुराना जीवन बल्कि उनके पुराने 2 जीवन के बारे में याद था। कैसे वो भरत महाराज भी थे, राजा थे, और उसके बाद कैसे वो हिरण बने, इन 2 लाइफ के बारे में उन्हें याद था। दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज वेरी वंडरफुल केस। तो उनको 2 जन्म के बारे में याद था और वो देखे थे कि कैसे उनकी एक गलती की वजह से उन्हें हिरण का शरीर लेना पड़ा, और वो सावधान थे हिरण के शरीर में। अभी इस ब्राह्मण के शरीर में रहते हुए भी भरत महाराज वो गलती नहीं करना चाहते थे जो उनसे पहले हुई। इसलिए उन्होंने क्या ठाना कि अगर मैं साधारण बालक के रूप में बिहेव करूंगा तब मेरे माता पिता की मुझसे आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे लिए भक्ति करना मुश्किल होगा, और मेरी आसक्ति भी मेरे माता पिता मेरे परिवार जनों के लिए इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे लिए भक्ति करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने ये मन ही मन में ठान लिया कि मैं एक गूंगा और बहरा व्यक्ति बन के रहूंगा। जैसे गूंगा बहरा जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, एज इफ वो जड़ पदार्थ के समान है, जिसको जहां जैसे रखना है वैसे रख दो, जो गालियां देना है दे दो, जो बोलना है बोल दो, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे जड़ व्यक्ति के समान रहने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत से उनका नाम हो गया जड़ भरत। तो बचपन से ही उनके पिता उनकी माता बहुत प्रयास करते थे, विशेषकर उनके पिता बहुत प्रयास करते थे कि इसे अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे से संस्कार दिए जाएं, बहुत कुछ सिखाया जाए, बहुत अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन जो उनके पिता सिखाते थे ये उसका उल्टा करते थे। पिता सिखाते थे कि आप हाथ धोकर खाना खाने बैठो, तो वो हाथ गंदा कर लेते थे, हाथ गंदा करके खाना खाने बैठते थे। बोले आपको मल त्याग करने के बाद नहाना चाहिए, तो नहाने के बाद मल त्याग करने जाते थे वो। तो जो सिखाते थे वो उसको उल्टा करते थे। तो परिवार वाले परेशान हो गए, क्या व्यक्ति है। और उनके भाई बहन जो हैं वो धीरे धीरे करके उनका मजाक उड़ाने लगे, आस पड़ोस वाले जो लोग हैं वो लोग उनका मजाक बनाने लगे। और उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया, उनको विद्यालय भेजने का प्रयास किया, वेद पाठ करना सिखाया, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, कुछ सुनते नहीं थे, सब उल्टा करते थे और किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे काफी समय बीत गया, उनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। और ऐसा करते करते एक बार उनके भाई क्या करते थे, आखिरी में जो सड़ा गला खाना बचता था घर में वो इनको देते थे खाने के लिए, और ये कभी मना नहीं की। उनके भाई लोग इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते थे और बहुत मेहनत इनसे कराते थे,
खेतों में सुलाते थे, खेतों का ध्यान रखो, जो भी भारी भारी काम है, मेहनत वाले काम है, इनसे करते थे, लेकिन उनको खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं देते थे। जो भी बचा कुचा खाना है आखिरी में वो देते थे। तो ऐसे ही एक बार ये अपने खेत की रखवाली कर रहे थे वहां पर। तो वहां पर उस समय रात में अंधेरे में देखते हैं कि कुछ डाकू आते हैं, कुछ डाकू या फिर कुछ काली के भक्त बोलना चाहिए, काली माता के कुछ भक्त आते हैं। और उस समय था कि वो काली को बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो नर बलि वो देना चाह रहे थे। तो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिसकी बलि वो दे सके। तब वो इस व्यक्ति से मिलते हैं, जड़ भरत को देखते हैं, बोले ये तो बहुत ही हष्ट पुष्ट है, चलो अच्छा रहेगा। तो उसको वो लेकर जाते हैं और भरत प्रोटेस्ट भी नहीं करता है, मना नहीं करता है, ठीक है जैसी भगवान की इच्छा, अगर मरना मेरे भाग्य में लिखा है तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना कुछ बोले उनके साथ में चले भी जाते हैं। और जब साथ में चले जाते हैं, उनको रात में अंधेरे में काली माँ के मंदिर में लेकर जाते हैं और काली के सामने बलि देने के लिए जब उनको तैयार करते हैं, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज वहां पर होती है कि जैसे आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा कि काली के सामने जैसे उन्हें लेटाते हैं और तलवार उठाता है व्यक्ति उनका गला काटने के लिए काली के सामने। अब यूसी काली माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? भगवान कृष्ण के भक्त तो भगवान को स्वयं इतने प्रिय हैं, देवताओं से भी ज्यादा प्रिय हैं, और भगवान कृष्ण के भक्त देवताओं को भी उतने ही प्रिय होते हैं जितने भगवान को। ठीक है, नर बलि देना है, लेकिन कृष्ण के भक्तों की कभी बलि नहीं देना चाहिए। तो ये डाकू नहीं जानते, लेकिन काली तो जानती है कि ये बहुत बड़ा भक्त है, इसकी बलि अगर मैं स्वीकार करूंगी तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। और ये मूर्ख व्यक्ति, इनको जानते नहीं ये लोग कौन है, किसको लेकर आ गए, इसकी बलि लेकर आ गए। तो उस समय काली माता की मूर्ति फटती है और वहां से काली प्रकट होती है स्वयं, और काली अपने अस्त्रों से इन सारे डाकुओं को मार देती जो काली के स्वयं भक्त थे, जो काली को खुश करने के लिए भरत महाराज की बलि देना चाहते थे, भरत महाराज की सुरक्षा प्रदान करने के लिए काली खुद उनके ही अस्त्रों से, अपने खुद के अस्त्रों से भी उन सारे राक्षस डेकॉइट्स डाकुओं को मार देती, सबका एक एक करके गला काट देती। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। सो और वैसा करके भरत महाराज वहां पर सुरक्षित बचते हैं, और भरत महाराज फिर भी प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, वहां से भरत महाराज चुपचाप चले जाते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा फोटो में, ही इज भरत, जड़ भरत। काले का विग्रह फटा और काली माता ने आकर इनको मार दिया। तो भरत वहां से चुपचाप चले जाते हैं, और आगे जाने के बाद भरत महाराज धीरे धीरे करके अपने जीवन यापन करते हैं। तो एक दिन एक राजा वहां से निकलते हैं, राजा पालकी पर कहीं जा रहे होते हैं। उस राजा का नाम था रहुगण। राजा रहुगण पालकी पर वहां से जाते हैं। उस पालकी, 4 लोग पालकी को उठाते हैं। 4 में से एक व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब थी। वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई दूसरा अगर पालकी उठाने वाला व्यक्ति मिल जाए, थोड़ा हट्टा कट्टा, तो पालकी उठाने में मदद हमें मिल जाएगी। तो रास्ते में उन्हें ये भरत मिल जाते हैं। सोचते हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, तो उन्हें ले लेते हैं, चलो आ जाओ, राजा की पालकी उठाना है। तो राजा की पालकी को उठाने के लिए वहां पर उनके साथ में लेकर जाते हैं। और लेकिन जब जैसे ही चल रहे हैं तो पालकी वालों को सिस्टमैटिकली चलना होता है। आपने अगर देखा हो, जब भी पालकी उठाता है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, आर्मी में चलते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे सिस्टमैटिकली चलना होता है। नहीं तो सब अपने हिसाब से चलेंगे तो अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसको इतना धचका लगेगा, उतना उसको अनकंफर्टेबल होगा। तो लेकिन भरत महाराज का कैलकुलेशन था, वो नीचे देख देख कर चल रहे थे कि चलते चलते कुछ जानवरों को ना मार दिया जाए, कुछ चींटी या कुछ मकोड़े मेरे पैर के नीचे आकर ना मर जाए। तो जहां जहां नीचे आपको दिख रहा था कुछ जानवर हैं, तो भरत महाराज वहां पर पैर नहीं देते थे, थोड़ा इधर उधर पैर देते थे या थोड़ा आगे पीछे पैर देते थे। तो उस कारण से पालकी की सिमेट्री थोड़ी बिगड़ती थी, पालकी उठाने वाले को दिक्कत हो रही थी, कष्ट हो रही थी, और अंदर बैठे हुए राजा को तकलीफ हो रही थी। तो 1-2 बार जब होता है तब राजा अंदर से चिल्लाते हैं, अरे कौन है मूर्ख, कैसे पालकी उठा रहे हो, पता नहीं तुम्हें, ऐसा करके राजा डांट देते हैं। तो बाकी सेवक तो चिंतित हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, और इसको समझाते हैं, अरे भैया ढंग से उठाओ, नहीं तो राजा हम सबको दंड देंगे। ठीक है, वो कुछ बोलते नहीं, आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे होने लगता है। तो राजा इतना नाराज हो जाते हैं कि पालकी से नीचे उतर कर राजा भरत महाराज को बहुत डांटने लगते हैं, बहुत डांटते हैं। और
तब भरत जो है, जो ब्राह्मण के शरीर में है, पहली बार इस जीवन काल में भरत अपना मुख खोल रहे हैं, पहली बार कुछ बोल रहे हैं। अभी तक मौन धारण किए हुए थे, ऐसा लग रहा था मान लीजिए कोई गूंगा बहरा है। पहली बार राजा को बोलते हैं, हे राजा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं सेवक? हो सकता है ये परिस्थिति बदल भी जाए, कल आप सेवक बन जाओ और मैं राजा बन जाऊं। ऐसा करके भरत महाराज बहुत सुंदर तरीके से राजा को आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रदान करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देना प्रदान करते हैं। तो राजा रघुगण जैसे सुनते हैं, उनकी आंखें एकदम फट जाती हैं, ये व्यक्ति कौन है, इतना अद्भुत ज्ञान, और मैं इनको इतना कुछ बोल रहा हूँ, इनको कुछ भी डर नहीं लग रहा है। ये एकदम शरीर से अनासक्त हैं, भौतिक जगत से अनासक्त हैं, और भगवान की चेतना में इतने मग्न है कि हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और राजा उनके शिष्य बन जाते हैं और भरत को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तब भरत महाराज बता रहे हैं कि एक्चुअली 2 जन्म पहले मैं इस पूरे पृथ्वी का राजा भरत हुआ करता था और कैसे मेरी इस गलती की वजह से मुझे हिरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद में अभी इस ब्राह्मण के शरीर में। जब राजा सुनते हैं, तो राजा तो एक छोटे से राज्य के राजा होते हैं रघुगण, और ये तो पूरे पृथ्वी के राजा थे भरत महाराज, तो वो सुनकर के हैरान हो जाते हैं। एनीवे, द स्टोरी गोज फर्दर, और ऐसे करते हुए भरत महाराज अपना जीवन व्यतीत करते हैं जड़ भरत के रूप में, और हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए। साधारण व्यक्ति उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को या फिर उनके इस उच्च स्वभाव को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता, बहुत कम लोग। इसलिए साधु से श्रवण करना जरूरी है। राजा भी समझ नहीं पाते, देख कर नहीं बता सकते जब तक उनसे श्रवण नहीं करते। तो ऐसे करते हुए भरत महाराज अपना जीवन बिताते हैं, और इस जन्म में वो कोई गलती नहीं करते हैं, सारी चीजें एकदम परफेक्ट भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं और भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आती है, जिसमें बताते हैं 3 लाइफ टाइम्स रीइंकार्नेशन। ऐसे बहुत सारी स्टोरी हैं। आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, जैसे चित्रकेतु महाराज का एक छोटा सा बेटा था, वो मर गया था बचपन में ही, तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि आकर के उनको दोबारा जागृत करते हैं, और वो फिर ज्ञान देना चालू करता है कि कौन से माता पिता, मेरे तो लाखों माता पिता हुआ करते थे एंड ऑल दैट। बहुत सुंदर वर्णन है, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। सो द कंक्लूजन ऑफ द सेशन इज कि रीइंकार्नेशन हाँ होता है, हमारे लिए जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इससे हम हमारे जीवन को इस डायरेक्शन में आगे लेकर जा सकते हैं जिसमें बहुत बड़ी एक रियलिटी हमारे सामने ओपन हो सकती है। हमें आगे कभी परेशान ना होना पड़े। तो जो भी रेलेवेंस के पॉइंट हमने सुने थे कि कैसे इस भौतिक जगत के परे, दुखमय कष्टमय जगत के परे हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, जो गलतियां हमसे पुरानी हुई हैं उनको रिपीट ना करें, आगे कैसे हम हमारा जीवन सुधार कर सकें, वो सारी चीजें। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो ले सकते हैं। ओके, रक्षित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने अब से अभी जब हमने सुना है, श्रवण किया है आपको, तो एक सीरियसनेस आ चुकी है प्रभु जी अभी के लिए। लेकिन इस सीरियसनेस को बना के कैसे रख सकते हैं? क्योंकि जैसे ये अभी कुछ अलग संग हुआ या कुछ किसी ऐसे लोगों के साथ हम वापस रहने शुरू कर देते हैं जो कि भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। तो प्रभु, इसको सीरियसनेस को कैसे बना के रखे जा सकते हैं? वेरी गुड। ये सीरियसनेस किसके समान है? मान लीजिए हमने अभी सुना तो हमारे बैटरी चार्ज हो गई, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी, तो दोबारा चार्ज कर लेना, दोबारा श्रवण करना होगा। तो जब भी डिस्चार्ज हो तब उसको दोबारा चार्ज कर लेना चाहिए। दैट इज सिंपल फॉर्मूला। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको दोबारा चार्ज करना है। और अगर बैटरी खराब हो गई है, हमेशा डिस्चार्ज रहती है, तो उसको हमेशा चार्जिंग पे लगाना रखेगा। तो उसी प्रकार से अगर हमेशा भूल जाते हैं तो भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए, तो कभी नहीं भूलेंगे। सीक्रेट। एनीवे, पॉइंट इज कि हाँ, ये भौतिक जगत का नियम है, हम बहुत जल्दी सारी चीजों को भूल जाते हैं, तो बार बार श्रवण करना होता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, ये प्रॉब्लम है कि भागवतम का श्रवण हमें नित्य करना चाहिए, उसका हमें पाठन भी नित्य करना चाहिए। एवरीडे, इट शुड बी एवरीडे, बीच में मिस नहीं होना चाहिए। तब धीरे धीरे हमें वो चीज याद रहने लगेगी, हम उसको
हमारे जीवन में अभ्यास के रूप में भी ला पाएंगे, अदरवाइज वो सब भूल जाएंगे। आंसर्स, थैंक यू। संध्या शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, आपकी बात एकदम सच है प्रभु जी, आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते। पर मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबको ये बात इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं। एक तो पिछले जन्म का याद है, मतलब वो जब 4-5 ईयर का था, और जब तक 12th या 13 ईयर का हुआ, जब तक उसको पूरा याद था। उसका ब्रदर, बड़ा ब्रदर मेरे साथ है, और उसको लेके उस जगह तक जाते थे। वहाँ घर बताता था, ये मेरा घर है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन लोगों ने मेरे को मारा था, पूरा याद है। अभी वो हाईली क्वालिफाइड है, MS कर चुका है, बट उसको काफी कुछ धुंधला हो गया, अब इतना याद नहीं। मतलब 15 साल तक उसको काफी स्ट्रांगली याद था, गाँव, जगह, प्लेस सब याद था। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे भारत में काफी केसेस हैं, तो हजारों केसेस हैं। एक शख्स से मैं ऐसे भी मिला हूँ जो अपने देह त्याग चुका था, ओके। और वो 15-20 मिनट फिर सेंस में आया। हाँ, ऐसा भी होता है। तो दोस्त मजाक में उससे पूछते हैं, भाई तू कहाँ चले गया था? तो बोले मैं कहीं जा रहा था, और बोले सामने बहुत तेज लाइट थी, बट मैं कहीं टनल टाइप में जा रहा था, और फिर सडनली किसी ने मुझे आवाज दी, तो मैं वापस आ गया पलट के। हाँ, इतना हो जाता था। ये 2 लोगों से मैं पर्सनली मिला, फिजिकली मिला। करेक्ट करेक्ट। कई बार हम लोग सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें सही होती हैं। दैट हैपेंस, दैट इज ट्रू। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे 43 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसा हो सकता है और भी भक्तों के जीवन में ऐसा कुछ घटना हो, या फिर वो किसी को जानते हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है हाँ, कि अगर किसी को आखिरी में चेतना न रहे, वो चिंतन न कर सके, तो क्या होता है? ये हमें आखिर में चिंतन करना चाहिए तो किसका करना चाहिए? हमें अगर पृथ्वी लोक में नहीं आना है, इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, तो किस चीज का चिंतन करना चाहिए? देखिए, भगवान के अलावा और किसी चीज का चिंतन अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। किसी भी चीज का चिंतन हो, वो हमारे बंधन का ही कारण होगा। लेकिन भगवान का या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर चिंतन है, तब वो चिंतन हमें मुक्ति का कारण हमारा बनता है। दैट इज द मीनिंग। इसलिए ये प्रिंसिपल से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम भक्त हों चाहे अभक्त हों, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। भक्ति में भी अगर हम भक्ति में बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, तब जन्म मृत्यु का चक्र में हमें रहना पड़ेगा। इसलिए हम जितना भी तैयारी कर रहे हैं, भक्ति का जो अभ्यास हम कर रहे हैं, दिस इज लाइक प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। एग्जाम कब होती है? एग्जाम मृत्यु के समय होती है। तो मृत्यु के समय एग्जाम में पास कौन करेगा? जो भगवान का स्मरण कर पाए, वही एग्जाम में पास करेगा। सो देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये बात जरूर है कि भगवान के भक्तों को तो भगवान स्वयं भी स्मरण करते हैं। हाँ, पद्म पुराण में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि कभी गलती से मान लीजिए भक्त मेरा स्मरण न कर पाए, तो भगवान उनका स्मरण करते हैं। तो भगवान के जो उन्नत भक्त हैं, वो तो हर परिस्थिति में वो मुक्त है, इस जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त है। लेकिन बाकी सबके लिए छोड़ दिया जाए, साधारण भक्त या फिर एकदम जो अभक्त हैं, किसी और वस्तु का चिंतन करेंगे, किसी और व्यक्ति का चिंतन करेंगे, तो हमारे बंधन का ही कारण बनेगा। मैंने उदाहरण के रूप में बताया था कि मान लीजिए पति अपनी पत्नी का स्मरण करेगा, तो अगले जन्म में उसे स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। पत्नी अपने पति का करेगी, पति भक्त नहीं है, कर्मी है साधारण, तो उसे अगले जन्म में पुरुष का रूप लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति का स्मरण करें, वस्तु का स्मरण करें। होता कैसे स्मरण है, हमारे गुरु महाराज इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, सॉल्यूशन, कि स्मरण व्यक्ति उस चीज का करता है मृत्यु के समय जिस पर उसकी आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। इस जीवन में उसने जिस व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति बना ली है, उसी का स्मरण मृत्यु के समय आता है। क्योंकि मृत्यु इतना भयानक परिस्थिति है कि और किसी चीज का स्मरण हम कर ही नहीं सकते। जिससे ज्यादा सबसे आसक्त होते हैं, उसी व्यक्ति का स्मरण वहां पर आता है। इसलिए इस जीवन काल में अभ्यास ये करना चाहिए कि हमारी आसक्ति और किसी व्यक्ति पे न होकर भगवान पर। दैट इज परफेक्शन। रहना हमको सबके साथ ही है, सबकी मदद करना है, सारे रिश्ते हमारे एज इट इज रहेंगे, लेकिन आसक्ति भगवान से होना चाहिए।
इसलिए सबको मिलकर भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए और सबकी आसक्ति भगवान पे होना चाहिए। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर अंत समय में चेतना न रहे तो फिर क्या होता? चेतना न रहे तो कर्मों के अनुसार उनका निर्धारण होगा। कोई कर्मों के अनुसार उन्हें अपना शरीर अगला मिलेगा, लेकिन भक्तों के केस में उनका अगला जन्म फिक्स है, वो भगवत धाम ही जाएंगे। भले चेतना उनकी नहीं है लेकिन भगवान उन्हें स्मरण करते हैं। पर जो उस स्तर के भक्त नहीं है उनका कर्मों के अनुसार फिर कैलकुलेशन होता है। आंसर्स? एक सेकंड दीजिए, मैं लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई, एक सेकंड। ओके, इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यदि हम तो बिगनर्स हैं और मॉन्क या जो सन्यासी हैं, जो साधु जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया भगवान की सेवा के लिए, हम तो उस लेवल की भक्ति नहीं कर सकते। तो फिर, और यदि हमने अंत समय में भी भगवान को याद नहीं कर पाए, जैसा भी एक्सपीरियंस हमने ये जो दिन भर जो हमने हर रोज भगवान का जाप किया, इससे हमें किस तरह से मदद मिलेगी अंतिम समय में? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। इसी व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है या संन्यास आश्रम में आता है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बाकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में अपना जीवन पूरी तरीके से यापन कर सके। 2400 घंटे सिर्फ भगवान के आसपास ही रहे, उसका स्मरण भगवान पे होता रहे, तो उनके लिए सुविधा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इट डज नॉट गिव गारंटी कि जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनका जीवन परफेक्ट हो चुका है। उनके लिए सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो सावधान नहीं है, उनकी आसक्ति भगवान में नहीं है, कहीं और आसक्ति हो गई, कई बार ऐसे देखा भी गया है, तब उनके साथ भी वही होगा। लेकिन उसके दूसरी ओर व्यक्ति भले गृहस्थी में है लेकिन उसकी आसक्ति भगवान में ज्यादा है, तब उसका गोल, उसका भगवान का स्मरण सुनिश्चित है। और साधारणतः ऐसा देखा गया है कि भगवान के भक्तों की संख्याओं में गृहस्थों का काउंट ही सबसे ज्यादा है। 12 महाजनों का वर्णन जब भागवतम में आता है, उन 12 महाजन में से 7 तो गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी सन्यासी हैं। और भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में हम देखते हैं कौन से आते हैं, गोपियां आती हैं। गोपियां ब्रह्मचारी नहीं थी, गोपियां सन्यासी नहीं थी, लेकिन उनका स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के प्रति था। हाँ, जितने भगवान के भक्त हैं, उद्धव गृहस्थ, अर्जुन गृहस्थ, पांडव गृहस्थ, पृथु महाराज गृहस्थ, जनक महाराज गृहस्थ, जैसे गृहस्थों की लिस्ट बनाने जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, और ब्रह्मचारी सन्यासी की लिस्ट बनाने ना आए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आश्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी शरीर में होते हुए, किसी भी आश्रम में होते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट? सेंट्रल पॉइंट है कि भगवान से प्रेम जागृत हो जाना चाहिए। एक बार प्रेम जागृत हो गया तब स्मरण बहुत आसानी से होगा। स्मरण तो दूर की बात है, प्रेम अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उस व्यक्ति के बारे में भूलना ही असंभव हो जाता है, isn't it? इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है अवस्था में, तो ही कैन नॉट फॉरगेट, रात में भी उसके बारे में सोचेगा, सपने में भी कोई लड़की आएगी, ऑल दैट। उसी प्रकार से एक माता जब अपनी संतान से प्रेम करती है तो माता अपने संतान की स्मरण को भुला ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है उसके लिए, हमेशा अपने संतान के बारे में सोचेगी। भले घर में किचन में कुछ काम कर रही है लेकिन उसकी नजरें उनकी संतान पर भी है, कहाँ खेल रहा है। जैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ जाने लगता है, एकदम से सारा काम छोड़कर उसको बचाने के लिए जाती है। तो काम कुछ भी कर रही है लेकिन उसका ध्यान किधर है? अपने संतान के प्रति, अपने बेटे के प्रति। सो ये प्रेम है। तो एक बार हमारे गुरु महाराज से प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी जी, हम इतने व्यस्त हैं गृहस्थी में, इतने लाइफस्टाइल में बिजी हैं, भगवान से कैसे प्रेम जागृत किया जाए? हमारे गुरु महाराज जी बहुत सिंपल आंसर दिए, डोंट यू फॉल इन लव इवन इफ यू आर बिजी। व्यक्ति कितना बिजी क्यों ना हो, क्या प्रेम नहीं करता है किसी और से? तो जब किसी और से प्रेम कर सकता है तो भगवान से भी प्रेम हो सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये सिर्फ प्रेम जागृत करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट।
हमें प्रक्रिया पर इतना ध्यान नहीं देना है। प्रक्रिया इन द सेंस कि प्रभु जी इट्स सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस, हमें ये छोड़ना होगा, वो छोड़ना होगा ना, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट थिंक कि भगवान से प्रेम कैसे जागृत किया जाए। मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो पहले क्या ये सोचेगा, अरे बाप रे, अभी मैं इससे प्रेम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा को कैसे बोलूंगा, मम्मी को कैसे बोलूंगा, उसके पापा को कैसे समझाऊंगा, कहीं मुझे छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, इसको कन्विंस कैसे करूंगा। इतना कैलकुलेशन नहीं करता है, ऑटोमेटिकली उसको प्रेम हो जाता है, isn't it? तो ऑब्जेक्ट ऑफ लव, भगवान के बारे में जितना श्रवण करते जाएंगे, उनके बारे में जितना पढ़ते जाएंगे, उनका नाम लेते जाएंगे, उनकी सेवा करते जाएंगे, स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत होता जाएगा। जितना ज्यादा प्रेम जागृत हो जाएगा, भगवान का स्मरण उतना आसान हो जाएगा, विस्मृति उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और यही जीवन का उद्देश्य है। सततम स्मर्तव्यो विष्णुर्विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेध्यास्योरेतयोरेव किंकराः। सततम स्मर्तव्यो विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सर्वे विधि निषेधास्योरेतयोरेव किंकराः, शास्त्रों में जितने विधि निषेध हैं ये सब इनके ही सेवक हैं, किंकर है। किंकर मतलब दास है। तो हमें सुबह उठना है, हमें हरिनाम जप करना है, हमें भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करना है। व्हाट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल? अल्टीमेट प्रिंसिपल इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। दैट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल। और इसको करने के लिए ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम 50 साल अभ्यास करेंगे तो ही होगा, ये 1 मिनट में भी हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इट कैन बी डन इन 1 मिनट आल्सो। लेट मी शो, इफ आई हैव द वीडियो आई कैन शो यू। सो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप सुनिएगा, प्रभुपाद के मुख से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट शेयर। Lifetimes performing sinful activities. We have been here for many lifetimes performing sinful activities. So is it possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require 1 minute? That is Krishna consciousness movement. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarvadharman parityajya mamekang saranang braja aham ta sarva papebhyo mokshayami. You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reaction, immediate. It takes 1 minute. My dear Krishna, I was forgotten, now I understand, I fully surrender unto you. Then you become immediately free from all sin. Without any reservation, without any politics. If you fully surrender, Krishna is assuring, aham tva sarva papebhyo mokshayami. Masucho. He reassures. Don't worry whether I will be able to give you relief from all reaction. Mahasucha. Finish, guaranteed. You do this. So, how much time it requires to surrender to Krishna? Immediately you can do that. Surrender means you surrender and what? As Krishna says. That is surrender. ओके, सुनने में आया ना? इट वाज वंडरफुल। सो Yes. 1 मिनट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और इसके उदाहरण भी हम हमारे जीवन में देखते हैं। कितने ही ऐसे महान महान भक्त हैं इस आंदोलन में जो प्रारंभिक दिनों से ही इतनी अच्छी सेवाएं करते हैं, इतना स्वाभाविक रूप से भक्ति में आकृष्ट हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में भगवान की स्मृति तो आसान हो ही जाए। तो ये कंसेप्शन हमें हमारे मन से निकाल देना चाहिए कि आश्रम इम्पोर्टेंट है। मीन ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ डज नॉट मैटर एट ऑल। दूसरा उदाहरण यह है कि व्यक्ति गृहस्थी में रहकर ज्यादा स्मरण कर पाता है, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए परेशानी इतनी ज्यादा है, स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। ओके, डज इट आंसर्स माता जी? Very true. Well said, प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपकी आज्ञा हो तो।
आपने एक बार पहले उदाहरण दिया था कि कलेक्टिव कर्मास होते हैं। सो 6 लोग, यदि एक कोई मांसाहार करता है एक इंसान, तो 6 लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कर्मा। सो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सपोज वी हैव सम डोमेस्टिक हेल्पर्स एंड हम उनसे, वो हमारे लिए कुछ सर्विस करते हैं, यदि हम उन्हें कुछ पैसा देते हैं, इफ दे मिसयूज दैट मनी, और समटाइम्स यदि हम किसी को दान देते हैं, दान तो बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, पर यदि हम उनको अच्छे मन से दान कर रहे हैं उनके भले के लिए, और उन्होंने हमें कुछ बोल के लिया कि हमें जरूरत है आप दीजिए, पर यदि वो मिसयूज करते हैं, तो क्या हमें उसका, यदि बुरे काम में यूज करते हैं, तो हमें उसके पाप का फल का भागी होना पड़ता है? यस माता जी, बिल्कुल होना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली बताते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और सतोगुण का दान कौन सा है, तमोगुण का दान कौन सा है, रजोगुण का दान कौन सा है? तो तमोगुण का दान कौन सा है? जब व्यक्ति किसी को दान देता है और उसको लेकर पाप कर्म करता है। रजोगुण का दान कौन सा है? जब व्यक्ति किसी को दान देता है और उसको लेकर व्यक्ति उग्र कर्म करना चाहता है। बहुत सारे लोग आते हैं प्रोजे में, यहाँ पे बहुत कुछ खोलना चाहते हैं, दान दीजिए। और सतोगुण का दान कौन सा है? जब व्यक्ति दान लेकर भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो कृष्ण वेरी क्लियरली सेज कि दान दिया जाना चाहिए सिर्फ भगवान की सेवा के लिए क्वालिफाइड ब्राह्मण, सबको नहीं। इसलिए भक्त लोग भी, मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में आप पैसा देंगे तो इमीडिएटली हमने देखा है कितनी बार कि लोग जाकर के कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, लाइक दैट। आप उन्हें खाना दीजिए, खाना लेने से मना करते हैं, नहीं खाना नहीं, हमें पैसा दीजिए। दैट मीन्स खाने की कमी नहीं है उनके पास, पैसा लेकर वो गलत कार्य करना चाहते हैं। तो क्यों उनको दिया जाए? तो भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं अगर दान देना हो। तो दान देने में बहुत सावधान रहना चाहिए। उसी प्रकार से हम किन व्यक्तियों से सेवा ले रहे हैं उसमें भी बहुत सावधान होना चाहिए। प्रयास करें कि जितना अच्छे से अच्छे व्यक्ति हो, जो स्वाभाविक रूप से सात्विक हो, इसका जीवन सरल हो, जो पाप कर्म में जीवन अपना न लगाता हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। बेस्ट इज टू ऑलवेज सराउंड आवरसेल्व्स विद द डिवोटीज। इसका तरीका कोई बोल सकता है हमारे यहाँ तो भक्त नहीं है, तो भक्त बना दीजिए ना, प्रचार कीजिए, आसपास में भक्त बना दीजिए, समस्या क्या है? भक्त बना दीजिए, अपना सुरक्षा घेरा आप क्रिएट कर लीजिए एंड बी प्रोटेक्टेड। सब साथ में मिलकर भक्ति कीजिए, भक्तों के संग में रहने का मौका मिलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत सावधान रहना चाहिए। आंसर्स मतलब यस, धन्यवाद। एक चीज इसमें सही है कि परफेक्टली इसके ऊपर वर्कआउट करना आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसको लेकर बहुत सारे पाप कर्म कर रही है, कसाई खाने खोल रही है, तो कुछ रिएक्शन तो हमें मिलेगा। या फिर प्रजा जो पाप कर्म कर रही है उसका कुछ रिएक्शन सरकार को भी जाता है, राजा को भी जाता है। तो वी आर बाउंड, इन सम केसेस वी आर बाउंड। मान लीजिए आप आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, सो यू आर टेकिंग सम सैलरी, आप किसी की सेवा कर रहे हैं। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो मालिक क्या कर रहा है, वी डोंट नो। आपको अगर कुछ व्यक्ति पैसा दे रहा है तो आप उसके लिए कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा कमा कर दे रहे हैं, इसलिए तो आपको कुछ पैसा मिल रहा है। सो यू आर क्रिएटिंग सम इनकम फॉर हिम। अभी वो व्यक्ति पैसे का कैसे उपयोग कर रहा है, वी डू नॉट नो। तो आजकल की परिस्थिति में, इस कलयुग में, एक वो इकोसिस्टम बनाना, हर जगह लोग अच्छे से रहें, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। सतयुग में ये चीज संभव थी जब हर एक व्यक्ति भक्त था, लेकिन कलयुग में ये चीज संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में साधारणतया सभी लोगों की आयु कम होती जा रही है, सबको बीमारियां आती जा रही हैं, सब परेशान हैं, दुखी हैं। इसलिए फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग, द बेस्ट सॉल्यूशन इज जस्ट वेयर एवर वी आर, हम हमारी भक्ति करें, हरे कृष्ण का जप करें और भगवान नाम का प्रचार करें। ये प्रचार करना बहुत जरूरी है। जितना हम प्रचार करेंगे उतनी मात्रा में हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, मान लीजिए प्रभुपाद जी अगर प्रचार नहीं करते तो हमारे लिए कितनी दिक्कत है। अभी हम जाते हैं किसी दूसरे शहर में, हमें रहने खाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी की कृपा से सारा अरेंजमेंट हो गया, हर जगह भक्त हैं। नहीं तो लोग चिंतित हो जाते हैं, बोले प्रभु जी आप प्याज लहसुन खाते नहीं, बिना भोग लगाया खाते नहीं, आप बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो लोग कितना चिंतित हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, हम जहां जाते हैं हर जगह भक्त लोग स्वागत के लिए रेडी, हर जगह खाने पीने का टॉप मोस्ट अरेंजमेंट है, हर जगह रहने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो ये प्रचार करने के कारण हुआ। तो ऐसे जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे, उनको भक्ति का आस्वादन देंगे, उनका जीवन भी सुधरेगा, हमारा भी सुधरेगा, और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए अपने आप एक सिस्टम बनता जाएगा। Does it answers? I hope it does. Thank you.
So we have Yashashvi Chaudhary Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पद्माक्षी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि जो लोग कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो केवल वही पुनर्जन्म के उससे मुक्त हो सकते, केवल वही भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन है तो वो तो जीसस की भक्ति करते हैं, तो पर वो जीसस की भक्ति भी फुल फेथ से करते हैं, पर वो कृष्ण जी की भक्ति नहीं करते, तो वो भी पुनर्जन्म के उससे मुक्त हो सकते हैं? उनको अगले जन्म में कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलेगा। That will be their credit. Actually उनके कंसेप्शन में you see heaven और hell के ऊपर चीजें ज्यादा जाती नहीं। There are topmost thing is either heaven or hell. पर heaven और hell, स्वर्ग और नर्क, वो भी भौतिक जगत की सीमाओं के अंदर है। इसलिए आई थिंक हमारे अगले सेशंस में, आने वाले कुछ सेशंस में आएगा कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों, अगर भगवान एक है तो इतने सारे देवी देवता क्यों, उसके ऊपर भी हम लोग सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वहां पर ये चीज क्लैरिफाई होती है कि आपको नौकरी करने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्व्स, एटलीस्ट कॉलेज आपको क्लियर करना होगा। तो मान लीजिए जो 5th 6th क्लास क्वालिफाई कर सकता है उसको क्या मौका मिलेगा, वो अगली क्लास में प्रमोट होगा, लाइक दैट। तो 5th 6th क्लास के बाद नौकरी नहीं मिलेगी सीधा, वो अगली क्लास में प्रमोट होगा। तो ऐसे कैसे भगवान का ये अरेंजमेंट है सभी प्रकार के लोगों को धर्म में लगाने के लिए, उनकी भक्ति में आगे जोड़ने के लिए, तो कैसे एक एक धर्म एक दूसरे को सपोर्ट करता है और आगे से आगे बढ़ाता है। तो ऐसे कुछ जगह ऐसी प्रैक्टिस है, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी है, वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर जब व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो भगवान उन्हें मौका देते हैं कि वो आगे कृष्ण भक्त बन पाए। ऐसे हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी हम भक्ति करते हैं। मान लीजिए कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, कोई गणेश की भक्ति कर रहा है, तो वो सभी देवी देवता स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो वो अपने असली भक्त को ये मौका देते हैं कि वो आगे जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए, क्योंकि मुक्ति प्रदान करना तो देवी देवताओं के हाथ में भी नहीं है। अमरता प्रदान करना तो देवी देवताओं भी स्वयं बोल देते हैं नहीं हम नहीं दे सकते, हम खुद ही अमर नहीं है तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो कृष्ण की भक्ति तक ला सकते हैं। और भगवान कृष्ण मुक्ति प्रदाता सर्वेशां मुकुंद एव केवलम, भगवान कृष्ण ही इज द गिवर ऑफ लिबरेशन, वही दे सकते हैं। डज इट आंसर्स? जस्ट अ सेकंड। या यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। सो चैट में एक प्रश्न है जिसमें लिखते हैं परज शुक्ला जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझ पतित को भय और अर्थ के प्लेटफॉर्म से भगवान के संसर्ग में आने का सौभाग्य मिला, प्रेम के प्लेटफॉर्म तक आने के लिए कृपया कोई उदाहरण देकर समझाइए प्रभु जी। दृश्य जगत में तो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है पर मुझे भगवान से ऐसे प्रेम नहीं हो रहा, इसे कैसे समझें? आई थिंक इट इज पंकज परज शुक्ला, आई डोंट नो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सौभाग्य कि सीधा हम प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएं, ये बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें प्राप्त होता है। बाकी सबको अभ्यास करना होता है। इसलिए भक्तों की श्रेणियां होती हैं, जिसमें से एक श्रेणी होती है साधन सिद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध। तो कुछ लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर कृपा प्राप्त हो जाती है। कुछ हैं जो अपनी साधना के माध्यम से धीरे धीरे करके प्रगति करते हैं। तो जो साधना के माध्यम से प्रगति करना चाहते हैं उन्हें काफी समय लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कृपा को आकर्षित कर लेते हैं, तो कृपा बहुत जल्दी प्रगति करवा देती है। मान लीजिए 100 मंजिला की इमारत है और हमें सीढ़ियां चढ़ना है, तो कितना समय लगेगा? तो सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करना उस साधना के बराबर है। और उसी प्रकार से अगर एक लिफ्ट मिल जाए तो लिफ्ट कृपा के समान है, बिना मेहनत के हमें ऊपर चढ़ा देगी बहुत जल्दी। सो प्रयास हमें ये होना चाहिए कि साधना तो हमें करना है, साथ ही साथ भक्तों की भगवान की कृपा को आकर्षित करने का भी प्रयास करना है। अगर हम निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनके प्रति शरणागत होंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो उनकी कृपा से हमारी भक्ति में प्रगति बहुत फास्ट हो जाएगी। जो भी हम पैदल चल रहे हैं फिर साइकिल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कृपा के जेट जब लग जाएंगे तो हम एकदम रॉकेट की स्पीड से प्रगति करेंगे। सो कृपा बहुत जरूरी है भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आप भय के स्तर से आकर ड्यूटी तक आ गए, डिजायर तक आ गए। अभी
इन्हीं भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, इनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कीजिए, इनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए, इनसे कृपा मांगिए। इनकी कृपा के माध्यम से हमारी भक्ति में प्रगति बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। तब देखेंगे कि इसी जीवन में अगर सौभाग्य रहा तब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। I hope it answers. Okay, thank you so much. Any other question? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी का दिन है, उम्मीद है आप सबने एकादशी का अच्छे से पालन किया होगा। कामिका एकादशी महामहोत्सव की जय। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते आपको कपिल मुनि से श्रवण करने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा, आप सभी अच्छे से रहिए। और आज 4 अगस्त है, 10 अगस्त वृंदावन यात्रा की लास्ट डेट है। जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अभी कुछ भक्तों, बहुत सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कुछ भक्तों की रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो आप जल्दी कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और काफी सारे भक्त लोग मॉर्निंग में जपा सेशन में भी आ रहे हैं, तो जो लोग नहीं आ रहे हैं इसका फायदा लीजिए। हाँ, ये दुर्लभ मौका है, सबके साथ आइए। और सुबह ये जपा सेशंस होते हैं, इसकी डिटेल्स फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, आप इसका फायदा लीजिए। और भगवत गीता का पठन कीजिए, जिनके पास नहीं है वो हमारे कोऑर्डिनेटर से बातचीत कर सकते हैं, आपको हम पोस्ट कर देंगे भगवत गीता। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।